तुम्ही ने सब कुछ किया, घर, गाड़ी, बिजनेस, जरूरियातें जिंदगी, सभी कुछ तो। भाई इतना कुछ होने के बावजूद उसके मुतालबात ही नहीं रुक रहे। ये क्या, किस किस्म का इंसान है? मेरे ऑफिस आया था, मुझे कहने लगा मुझे गोदाम खरीदना है। मैंने कहा मेरे 2 गोदाम खाली पड़े हैं, जो चाहे ले लो। कहने लगा नहीं, इनकी लोकेशन बहुत दूर है, ये नहीं चाहिए। 20 लाख रुपए मांग रहा था। बकौल उसके कोई गोदाम बेच रहा है 50 लाख। कहने लगा 30 लाख मेरा पार्टनर दे रहा है, 20 मुझे देने हैं। मैंने कहा मैं पूरे 50 दूंगा, लेकिन डील मैं खुद करूंगा, तुम मुझे उसके मालिक से मिलवाओ। बस इस बात पर भड़क गया, उल्टी सीधी बकवास करने लगा। इसका मतलब ये है गोदाम उसका सिर्फ बहाना था, पैसे उसे खुद ही चाहिए। खुद ही चाहिए। कबीर, आपको चाहिए था कि आप मुझसे कहें कि फरी को लेके घर आओ और सामने बैठ के बात करो, ताकि बाद में फिर वो फरी से झूठ ना बोल पाए। हाँ, घोड़े पर सवार आया था, बस जल्दी जल्दी मुझे अभी चाहिए 20 लाख रुपए। मैंने बात नहीं सुनी तो बस बदतमीजी करने लगा। पता नहीं इतना बुरा नसीब था फरी का। न ऐसी जगह कौन अपनी बेटी शादी करके देता है। फरी, फरी उठ जाओ, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, प्लीज उठ जाओ। शोएब, मैंने आपसे कहा ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हो, और मुझे भी? तुम्हारी हालत देख के मैं खुद को मुजरिम समझ रहा हूं। आपको ऐसा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। आप बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं किसी से भी बात करूं। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, इतना तो ख्याल कर। तुम्हें तो अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं। अपनी बेटी का ही ख्याल कर लो। अमल कहाँ है? उसे मैंने खाना खिला के सुला दिया। अब मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं, कसम से शदीद भूख लगी हुई है। शोएब, आप खाना खा लीजिए, मेरा सच में दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, तुम आराम करो, मैं भूखा ही सो जाता हूं। बस एक बात बताऊं, अपने हाथों से मजेदार कढ़ाई बनाई थी और बाहर से गरम गरम नान भी लेकर आया था। खैर, शोएब, अब चलिए मैं आती हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाने लगा। अनबिलीवेबल, आप ही ने कहा ये सब भैया से? मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा अभी तक। हलमीर, तुम कहाँ थे सुबह से? समीर भाई, आंख देर से खुली, हो तबीयत ठीक नहीं थी, फिर साइट एरिया जाना था तो वहां चला गया।
हाँ, जो कुछ भी हुआ है हम सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। ऑफ कोर्स शॉकिंग है, बताया जोई ने मुझे। मुझे फरी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फरी से ऐसी उम्मीद हो ना हो, शोएब की तबीयत से तो सब वाकिफ हैं। देखो, वो तो है ही ऐसा, हम सब जानते हैं। लेकिन हम सब में सबसे ज्यादा जो भाई की इज्जत करती है, एहतराम करती है, वो फरी है। और आज उसी ने भैया के सामने मुंह खोल दिया और कैसे जबान चलाई है उसने, तो हैरत है मुझे। क्या समीर, हैरत की क्या बात? पता नहीं है शोएब की आदत से सब वाकिफ हैं। इसके पीछे भी उसी का हाथ, और कोई मकसद होगा जब भी, वरना फरी के बारे में तो सब जानते ही हैं। लेकिन उसमें इसका क्या फायदा है? उल्टा उसका नुकसान है भैया से बिगाड़ के। समीर बहुत शातिर है वो, और मैं सोच समझ के ये बात कर रही हूँ। इसके पीछे उसकी जो भी चाल हो, लेकिन बगैर किसी मकसद के शोएब नहीं करता कुछ भी। कुछ सोच समझ के ही कह रही हूँ। आई थिंक भाभी इज राइट, समझदारी की बात करके गई। जानती हूँ तुम बहुत आजकल वानिया भाभी से टिप्स नहीं ले रहे। कोई अगर अच्छा मशवरा दे तो मान लेना चाहिए और तारीफ भी करनी चाहिए जोई। हद होती है, इतना पढ़ लिख के भी तुम्हें मकारी और ये समझदारी में अभी तक कोई फर्क नजर नहीं। अरे जोई, कबीर, आपने वो मिसाल सुनी है, नाखून कभी भी गोश्त से जुदा नहीं होता। इसी तरह खून के रिश्ते होते हैं। लाख इख्तिलाफात सही, वक्त गुजरने पे सब कुछ ठीक हो जाता है। आप देखिएगा, फरी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो आएंगी आपके पास। अगर वो आ भी जाए, सारे इख्तिलाफात खत्म भी हो जाए, तो ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं कि मेरी बहन जो मुझे बचपन से जानती है, मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखती है कि मैं अपने बहन भाइयों पर खर्च की गई रकम का हिसाब रखूंगा, उसे जताऊंगा। कबीर, गुस्से में और जज्बात में इंसान कह जाता है उल्टी सीधी बातें। मैं कह रही हूं ना, उन्हें एहसास होगा अपनी गलती का, आएंगी आपके पास माफी मांगने। चलें अपना मूड ठीक करें, मैं अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ, फिर हम अच्छी सी कोई मूवी देखते हैं। फरी, अगर सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से इतना गुबार आया है, तो मेरी सारी दौलत तुम पर कुर्बान। तुम खुश रहो, मेरी तो हमेशा यही ख्वाहिश है। मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ।